मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं लाहौर इवेंजलिकल मिनिस्ट्री पाकिस्तान की एक स्टूडेंट हूँ, जिसके चेयरमैन पास्टर वसीमुल्लाह खोखर साहब हैं। मुझे सीखते हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं। बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मैं कौम से मुखातिब हूँ। रोज़ों के अयाम में तमाम क्रिश्चियन अपनी दयायकी, हदिये, चंदे और शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हजूर रखते हैं, रखनी भी चाहिए। रोज़ों के दिनों के अलावा भी हमें ये काम करते रहना चाहिए। लेकिन आपको आज एक बात समझना और बताना चाहती हूँ कि क्या आपकी शुक्रगुजारियाँ, नजराने, देगे खुदा के हजूर पहुँचती हैं या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो मुक़द्दस लूका की अंजील 14वां बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत तक ज़रूर पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो अपने बच्चों से तिलावत सुने। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर उसने अपने बुलाने वालों से ये भी कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, कोई भेद नहीं है। यहाँ पर इन दोनों आयत में हर चीज़ साफ साफ लिखी है कि जब आपने अपने खुदावंद की दावत करनी है या आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपके घर से खाना खाएं, या आपकी ज़ियाफ़त, आपकी शुक्रगुजारी, आपकी देगे, फ्रूट, कपड़े, जूते, राशन, चंदे, हदिये, दयायकियाँ डायरेक्ट यीशु कबूल करें, तो आपको करना क्या है, वो ये दोनों आयत आपको बता रही हैं। ख़ासकर मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, क्योंकि अगर मेरी बहनें चाहें तो हम अपनी फैमिली ही नहीं बल्कि कौम को सुधार सकती हैं। क्योंकि हमने बताना है अपने बच्चों को कि हमने दयायकी, हदिये, चंदे, शुक्रगुजारियाँ यीशु मसीह तक कैसे पहुँचानी हैं। लिखा है कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला। अगर आप इन लोगों को यीशु के नाम से दी हुई ज़ियाफ़त में शामिल करेंगे तो होगा क्या, तुझ पर बरकत होगी, तुझे बदला दिया जाएगा और आपकी गिनती रास्तबाजों में होगी। अगर आप खुदा के नाम पे गरीबों, यतीमों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को अपनी शुक्रगुजारियाँ, चंदों, हदियों में शामिल करेंगे तो बरकत मिलेगी। और हम क्या करते हैं, खुदा के नाम की देख देते हैं और बुलाते हैं दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों, दौलतमंद पड़ोसियों को। बहुत ही शर्म की बात है। हम उनको इसलिए बुलाते हैं कि जब वो देग या खाना बनाए तो हमें भी बुलाएंगे। इसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं होता। आप एक दूसरे को ही खुश करते हैं। यकीन जानिए, यीशु ऐसी खैर शुक्रगुजारी में शामिल नहीं होता। और उस वक्त ज़्यादा शर्म उस खादम को आनी चाहिए जो खुद को खुदा का खादम तो कहता है, लेकिन सच बताने से डरता है। और डरता इसलिए है कि मेरी दयायकी और चंदे
رک جائیں گے۔ دیگ پر دعا کرنے کے 1500 بھی نہیں ملیں گے۔ کلیسیا ناراض ہو جائے گی، چرچ بلڈنگ خالی ہو جائے گی، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے، سچ نہیں بول پاتے، ساری زندگی خدا کے دیے ہوئے علم اور وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور ایسے خادموں نے مسیحی قوم کے ایمان کو کمزور کر دیا ہے۔ میری قوم کلام سے تو دور ہے ہی، مگر اب اس کشمکش میں ہے کہ کون سا فیت اپنائے، کون سا چرچ صحیح ہے، کون سا خادم صحیح ہے، کون سا ٹی وی چینل صحیح ہے۔ مسیحی ایمان کا یہ حال شرم کی بات ہے۔ خدا آپ سب کی ان روزوں میں خیرات، شکر گزاریاں بائبل کے مطابق قبول فرمائے، آمین۔ معاف کیجیے گا، ایک بات اور یاد آ گئی۔ کلام مقدس کوئی بھید کا کلام نہیں ہے۔ وہ غلط ہے جو اسے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ بھائی، یہ تو نجات کی راہ ہے، اور نجات سب کے لیے ہے۔ یہ تو آپ کی راہ اور مستقبل کی روشنی ہے، اور آپ اس بھید کی بات سمجھتے ہیں۔ 2021 میں جی رہے ہو۔ آپ جس طرح بھی رہنمائی چاہتے ہو، آپ کو کلام مقدس آپ کی رہنمائی کرے گا۔ جو لوگ کلام مقدس کو صبح شام پڑھتے ہیں، جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں، بچے، جانور، زمینیں، گھر خدا کی برکتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کوئی بھید کی بات نہیں ہے۔ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔